ए दरिया तेरा रत्ती भर भी ऐसा नहीं, जब भी पिया है पहाड़ों को चीर कर पिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास चल रही है वो सीरीज चल रही है, उसमें हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासें इससे पहले आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। यानी 2 क्लासें आ चुकी है। ये इंपॉर्टेंट यानी भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। यानी ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है मेरे अपने नोट्सों से बनाए वो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा जो आज का 21वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। यानी जो 10-10 की जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चलती है उसमें 2 सीरीज की क्लासें आ चुकी है। यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो अनुच्छेद 67 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। यानी उपराष्ट्रपति को शपथ, यानी अब प्रश्न है अगला, जो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये किस आर्टिकल में? तो ये है अनुच्छेद 69 यानी गणतंत्र। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आज का जो हमारी जो सीरीज चलती है इसमें 1 ना 2 क्वेश्चन एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं आने वाले विगत भर्तियों या विगत प्रश्नों में आपको दिख ही जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए कि प्रधानमंत्री की भाई नियुक्ति होती है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है। अनुच्छेद 75 के और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, हमारे जो देश का प्रधानमंत्री होता है, जो जिसे हम पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत के संविधान के आर्टिकल जो 75 है, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि आपको एक ही प्रश्न या उत्तर से प्रश्न बनाना आना चाहिए। ये छोटे छोटे प्रश्न इसीलिए मैं तैयार करा रहा हूँ आपकी, ताकि आपका जो उत्तर है उससे आप प्रश्न बनाना सीख लो। यानी जो उत्तर है ये, उससे प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं ये आपको सीखना है। जो एग्जामिनर क्या करता है, आप सभी को पता है कि कितने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं साल में, उसमें एग्जाम क्वेश्चन यही देता है, उसकी लैंग्वेज चेंज करता है। क्योंकि आपको पता है 1-2 पेपर में या कुछ आउट ऑफ सिलेबस आता है, 1-2 क्वेश्चन या 5-6, इससे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। आउट ऑफ सिलेबस आता है उसको आपको बोनस अंक भी दिया जाता है। यानी जो प्रश्न है वो भारत के जो किताबें हैं, बुक हैं, उनसे ही लिया जाता है। लेकिन आपको ये समझना होगा जो उत्तर है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी अनुच्छेद 75 में की गई है। यानी जो ये अनुच्छेद हमारा 75 उत्तर है, इस उत्तर से हम प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए। क्योंकि एक एग्जामिनर एक प्रश्न को 4 तरीके से वो सोच सकता है। तो वो कैसे? तो देखो, हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है? यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। अब देखो दूसरा प्रश्न किस तरह का तैयार होता है हमारा, कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता की, लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति, या लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहाँ प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी अनुच्छेद 75 में यही कहा गया है।
या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी प्रश्न देखो एग्जामिनर आपको 3, 4, 5 प्रकार से भी पूछ सकता है, लेकिन जो इसका उत्तर होगा यही होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अपने को इतना ध्यान में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस आर्टिकल में करता है, तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन दिया गया है। वो अब अनुच्छेद 75 और राष्ट्रपति अपने को इतना ध्यान रखना है। अब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो किसी प्रकार से बना सकता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको इतना तो पता चल गया है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता की जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी प्रश्न देखो वो किसी प्रकार से घुमा सकता है कि अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री बनाता है। यानी वो प्रश्न किसी प्रकार से घुमा के आपको दे सकता है। यानी उत्तर हमारा यही होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता है, वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। जो देश का प्रथम विधि अधिकारी, विधि यानी क्या होता है, कानून, जो कानून का जो क्या होता है, वकील होता है। देश का प्रथम अधिकारी कौन होता है, जो होता है हमारा होता है महान्यायवादी। कौन होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी, महान्यायवादी। महान्यायवादी ये कौन होता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है यह जो कानून सरकार का जो वकील होता है, कौन, ये महान्यायवादी। भारत में महान्यायवादी का पद, जो भारत में महान्यायवादी का पद है वो किस अनुच्छेद में सर्जित किया गया है, यानी किस भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है या कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया कि भारत में एक महान्यायवादी का पद होगा। तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में यह बताया गया भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत में एक महान्यायवादी होगा, भारत में एक महान्यायवादी का पद। यानी प्रश्न देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही रहेंगे, जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिल सकती है, अलग मिल सकती है, डिफरेंट मिल सकती है। यानी जो भारत में महान्यायवादी का पद किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, यानी या ऐसे पूछ सकता है अनुच्छेद 76 में किस पद का उल्लेख हमें मिलता है। यानी वो एग्जामिनर है वो उत्तर से भी प्रश्न बना सकता है और प्रश्न से भी उत्तर वो ढूंढ सकता है। यानी उसके प्रकार 3-4 टाइप के प्रश्न होते हैं वो बनाता है। और आपको दे कि अनुच्छेद 76 में किस पद का वर्णन किया गया है। आपको भारतीय संविधान में ऐसा दिया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 है वो किसका उल्लेख करता है या किसका पद सर्जन करता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत में महान्यायवादी का वो पद सर्जन करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अगला हमारा प्रश्न है 26वां, सर्वोच्च न्यायालय यानी जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका गठन कब हुआ। तो 28 जनवरी 1950। हमारा जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उनका गठन कब हुआ। 28 जनवरी 1950 में हुआ। और यह भारतीय संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 यानी सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 124 से 147 में। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल में दी गई है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, उसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारे उच्चतम न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 124(2) में ये बताया गया है। भारतीय मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। हमारी जो भारतीय मूल संविधान है, भारतीय मूल संविधान में कुल अनुच्छेद तो अपने को मिलते हैं अनुच्छेद 395।
ये मूल से जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय जो मूल संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद 395 थे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है? यानी भारत का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा ऐसा जो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? कहने का मतलब है जो भारत में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, यानी अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो अनुच्छेद 129 यानी 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट ही अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष, अगला हमारा प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको ध्यान में होना चाहिए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, आपको पता होना चाहिए नीति आयोग का जो गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन जो हुआ वो 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग, जो 1950 में स्थापना हुई थी उसकी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना। और इसका जो गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। अगर इसका उपाध्यक्ष, वर्तमान में हम उपाध्यक्ष देखें, वर्तमान में नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? श्री सुमन बेरी। श्री सुमन बेरी, ये कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। यानी इसके नाते जो हमारा नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में हमारी पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी है। ठीक है। और इनका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इनका गठन, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी। यानी ये है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले प्रश्नों में, जो आने वाले विगत जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। ये छोटे छोटे प्रश्न इसीलिए करा रहे हैं ताकि आपका एक बहुत बड़ा सिलेबस आपका कवर हो सके, क्योंकि हमारी जो क्लासें हैं वो तो रेगुलर चल ही रही है वैसे, लेकिन ये छोटे छोटे जो आने वाले BSTC है या PTT है, जो ऐसे एग्ज़ाम हैं उसमें 1 लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुनः मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारा 21वां प्रश्न था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये अनुच्छेद 67 में बात कही गई है। उपराष्ट्रपति का शपथ, जो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सामान्य सी बात है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। यानी अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी, यानी देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार का वो वकील होता है, प्रथम अधिकारी जिसे हम कहते हैं। भारत में महान्यायवादी का पद, यानी अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि एक भारत में एक महान्यायवादी का पद है, उसका सृजन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, कुछ भी हम कह सकते हैं, उसका जो गठन कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का हमें उल्लेख मिलता है। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमें मिलता है। सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है
वो किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 124(2) में। और नियुक्ति कौन करेगा न्यायाधीशों की, तो राष्ट्रपति करेगा। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, यानी भारतीय मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 395 आपको पता है, वर्तमान में 400+ है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, यानी कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। यानी ये प्रश्न पिछले और रीट में भी हो सकता है आया हो और विगत प्रश्नों में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसको अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी जो हमारा 30वां प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसका जो नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को इनका गठन हुआ। इससे पहले 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, उसके नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है, श्री सुमन बेरी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 1 लाइनर है। ये हमारी इस सीरीज की तीसरी क्लास है और अगली क्लास जल्द ही आएंगे। तब तक धन्यवाद।